नहीं बताया क्या कर लेगा ये बाबा है बेशरम, निकल बाहर घर से, निकलो रामदेव को। किसको कह रहे हैं आप? बाबा रामदेव को निकालो बाहर घर से बेशरमों को। क्यों पंडित को नहीं मानता, उसको नहीं मानता? पंडित बाप नहीं है इस देश का। जल्दी आ, मजाक बना के देश रखोगे? खुद भी जुमला दोगे, आओगे मुंह उठाएगा ये तुम हमारा मुंह देखो कभी अपना बेशरम लोग। जाके कपिल के समय करता है बेशरम आदमी। आप बताइए 14 के पहले प्लेन में बैठ रहे हैं, अय्यासी चल रही है, दारू पार्टी चल रही है, ओ मोदी जी कर रहे हैं। अब आप नफरत के लिए उठी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी खून की प्यासी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए बाबा रामदेव जो पहन कर भागे थे तलवार किसकी थी? जी कैसे देख रहे हैं? रामदेव जी कह रहे हैं कि बच्चे नमाज पढ़ते हैं और आतंकवाद बनते हैं। रामदेव बेशर्म हो चुके हैं पूरी तरह से। चुनाव आता है, ऐसे नमूनों को, बेढंगों को उतार दिया जाता है, पैसा दे के दलालों को कि जाओ नफरत फैलाओ। ये वही बेशरम है ना जो कहा था 30 का पेट्रोल सलवार पहन के भागा था। अब की जूता खाएगा ये आदमी, सलवार भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, ऐसे ही भागेगा ये। सीधी बात है। नमाज पढ़ने वाला जब नियत बांधता है और उसकी बातें वो सीधा लीन हो जाता है अपने परमेश्वर के आगे, वो कैसे हत्या करेगा? और जो ये काम करेगा वो परमेश्वर को मानेगा ही, मतलब वो मुसलमान है नहीं, इस्लाम में है ही नहीं। तो नमाज नहीं रुकेगी क्या? नमाज कौन रोकने की बात, कौन कह रहा है रोक देंगे? किसी के बाप दादाओं में हिम्मत नहीं हुई। कितने आए, कितने चले, कितने इधर गए, कितने उधर, कहाँ पता नहीं कहाँ चलेगा। नमाज आज भी हो रही है। हम तो समर्थन करते आए, हम आरती भी कराएंगे, नमाज भी कराएंगे, अब आपका कीर्तन भी कराएंगे, भजन भी कराएंगे, बयान भी करवाने देंगे। अरे आपके बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आती है कि नहीं आती है बताओ? हमारे उधर मंदिर है, बगल में मंदिर है, आगे मस्जिद है। हाँ। आवाज सबकी आती है। डिस्टर्ब, नींद खराब होता है कि नहीं? बाबा रामदेव से पूछो 5 बजे कहानी है, 5 बजे उठ जाता है, नींद कैसे खराब हो जाती है उसकी? जब वो डांस करने लगता है 6 बजे चैनल में आके, ऐसे नहीं होता बताओ? योगा कहते हैं उसको। चल जब रहिए योगा करते बाबा जी। लपड़ धूंधा है वो एक नंबर का। ये क्या होता है? शैतान। अच्छा, लपड़ धूंधा को कहते हैं शैतान, ये लपड़ धूंधा है। नमाज से तो दिक्कत है उनको। इसको मालूम है, इसको अपनी 2.5 आंख से दिक्कत नहीं है, जिसको आधी खुलती है उसको भी दिक्कत होनी चाहिए 2.5 आंख से। इसको इससे दिक्कत नहीं है। तो प्राकृतिक की देन है भगवान। अरे आज बैठे ना बेशरम लोग काले धन के नाम पे। बढ़ो, अडानी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, बैठा किसी ने। प्रधानमंत्री संसद में गए, इतना बढ़िया बुक हुआ है कि 2 युवा जो है एक दिन जंगल में निकल गए, लोगों ने गाड़ी नहीं मानी। आप बताइए 14 के पहले प्लेन में बैठ रहे हैं, अय्यासी चल रही है, दारू पार्टी चल रही है, ओ मोदी जी कर रहे हैं। अब आप पहले प्लेन में बैठे, आज पूरा देश बैठा दिए, कर्जे में डाल दिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ताई जी ने कहा 7 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा ये बताइए, आपने हमारा चिकित्सा एजुकेशन बजट कम कैसे कर दिया? हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ बजट कैसे कम कर दिया? माइनॉरिटी बजट कैसे कम हो गया? बजट जब भी आता है आप लोग का रोना शुरू हो जाता है। आप देखिए बजट में कमी है। सिर्फ फायदा किसको पहुंचा? अडानी अंबानी को। 7 लाख रुपए कमाओ, बस उसकी जगह कमाओगे, ऊपर कमाओगे टैक्स देना पड़ेगा। तो बता दिया गया कि 5 किलो राशन और 7 लाख के नीचे आओ, मतलब पब्लिक को टोटली जमीन में धंसा दो, मार डालो। ये बजट है ये। अरे आप अडानी का भी विरोध करते हैं, मोदी का भी विरोध करते हैं, तब रामदेव का क्यों विरोध करते हैं? वो तो आपके जैसे महंत हैं। देखिए रामदेव है, रामदेव महंत नहीं है, रामदेव है व्यापारी। हम व्यापारियों को संत नहीं मांगते। 4 कदम ऐसे ऐसे करने से योगा कहते हैं इसको। 4 कदम पेट के अंदर बाहर करने से कुछ होता नहीं है। आप लोगों को योगा सिखा दिए। बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लगती हैं उनको, बेशरमों को। बयान था ये, वही है ना, मेरी पूछ फाड़ लो, जो माइक लगाए हो ना, इसी कहा पत्रकार मेरी पूछ फाड़ लो। नहीं बताया क्या कर लेगा ये बाबा है बेशरम। जाके कपिल के समय करता है बेशरम आदमी। आपको पता चल रहा है कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग। अब लोग कैसे इन लोगों को संत मानते हैं भाई? राम रहीम रेप करता है वो संत हो जाता है, बिल्किस बानो का आरोपी संस्कारी हो जाते हैं। कितना अपमान करोगे सनातन धर्म का? ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बहुत हो गया। सनातन धर्म का अपमान तो शाहरुख खान करते हैं। शाहरुख खान तो जो करा उसका पिक्चर बीट हो गई है। बजरंग दल वालों ने पैसा भी लेके जिता दिया। खान वालों से हमने पैसे नहीं लिए थे, लिए तो बजरंग दल वालों ने लिए थे, विरोध करके जिता दिए उसको। उस गाने ने उस पिक्चर को हिट करा दिया। नमाज की इतनी हितैषी क्यों है आप ये बताएं? भाई नमाज, हम संविधान सबको ये राइट देता है, ये संविधान चलने वाला देश है। ये किताबें व्यक्तिगत है, घर के अंदर रहेंगी, लेकिन संविधान से देश चलता है। नमाज, हज, ज़कात, पूजा पाठ, यात्रा, पद यात्रा कुछ नहीं रुकेगी देश में। आपको पता चला है? रामदेव जी कहेंगे तभी नहीं। आपको पता, आप लोग रामदेव
बोलना हो 2017 के पुलिस घोटाले में बोलिए। जो यूपी में बच्चे टहल रहे घूम रहे हैं, डेली बच्चे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। युवाओं को जॉब मिलेगी, यहाँ मिल गई पकौड़ा तलो, बेशर्मो निकल बाहर घर से, निकलो रामदेव को। किसको कह रहे हैं आप? बाबा रामदेव को निकालो बाहर घर से, बेशर्मो को। आए 30-35 के पेट्रोल के लिए, जल्दी आए। मजाक बना के कैसे रखोगे? कुछ भी जुमला दोगे, आओगे मुंह उठाएगा, ये तुम हमारा मुंह देखो कभी अपना, बेशरम लोग कह देते तुम फैला देते हो। क्यों नहीं अरेस्ट होते ये लोग? काफी समाज में इज्जत है रामदेव। अरे तो मतलब इज्जत है, तुम कुछ भी बोलोगे, मुसलमानों को बोलोगे, कभी दलित को बोलोगे। तभी उन्होंने मुसलमानों को बोला, यहाँ पे दलित ईसाइयों काटने की बात कर दी गई। वो 83 साल का बुड्ढा जिसकी कब्र में पैर अटकी हुई है, वो अपने को संत कहता है, वो काटने मारने की बात करेगा, हम मान लेंगे? एक लौंडा या धीरेन्द्र शास्त्री वो हमारे लिए संत बन गया, अब बनेंगे? ये है कब से आ गया धर्म के नाम पे? ये धर्म का चोला पहनेंगे, चोला पहन लेंगे, कुछ भी जनता को होगा। कभी आग लगा दो, कभी मार दो, कभी काट दो, कुछ भी। नहीं, आप भी कुछ देखते हैं क्या? आप हमारे पिताजी का नाम बता सकते हैं? देखिए एक चीज बताया धर्मेंद्र सर जी, आप अपना कुंडली जब बनवाएंगे तो आपको अपने माता पिता का नाम देना पड़ेगा। उससे पत्रा होती है, उससे खुल के आपका डिटेल निकल जाएगा। इस्लाम में चीज देखने के लिए मना है, आप अपने धर्म की पालन करिए, हम अपने धर्म का पालन करें। इस्लाम में हाथ दिखाना गुनाह है, गुनाह है ना? तो अपना काम करिए आप, हम अपना काम कर लेंगे। हम धीरेन्द्र शास्त्री के पास नहीं जाएंगे भविष्य देखने? वो हमारे पास आएगा एक दिन। आप क्या दिखाते हैं? वो आएंगे हमारे पास, हमको खुद ही बताएंगे। उनके यहाँ जाने के लिए भैया हमारे पास पैसे नहीं है, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए मांगते हैं पर्सनल मिलने के लिए। उनके मंच से दलित को अछूत कहा गया। और एक आजकल सोशल एक्टिविस्ट ने आते, वो भी कहते हैं कि पंडित का जो पंडित को नहीं मानता उसको नहीं मानता। पंडित बाप नहीं है इस देश का, देश का संविधान बाप है इस देश का। देश संविधान सबको राइट अधिकार पढ़ने लिखने का। ज्ञानी होता है, न पढ़ के भी डॉक्टर बन जाता है। मैं कह रहा हूँ एक तो सारे पंडितों लड़कों को बैठा दो घर पे और दलितों को पढ़ने भेज दो, सब दरोगा बन के। वो देखते कौन दरोगा निकालता है? क्या मजाक है यार? अरे आप प्रैक्टिकली बात करो, लॉजिक पे बात करो। कुछ भी मुंह उठाए, सुबह डांस किए, सोचो आवाज यही बोल दे राजस्थान जाके। देखिए आप लोग को कहा जाता है, आप लोगों को नहीं, आप इस तरह फिर मैं बोलूंगा तो आप लोग वही बच्चों की तरह वाला इंटरव्यू हो जाएगा जो बच्चे बोलते हैं आपको। मैं आपको कह रहा हूं ना कि मर्यादित भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं। आप पत्रकार हैं, आप अपनी ईमानदारी से बात रखते में कसम करके खाइए। क्या 30 का पेट्रोल की बात नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी ना। तो ये सलवार पहन के भागे थे, काले धन की बात हुई थी, ये काला धन आएगा। आज इतना काला धन है कि इनका खुद का जमा हो गया। सलवार नहीं था, वो चोला था, उजला चोला। चोला नहीं था, सलवार था। सलवार था। हाँ, और क्या सलवार पहन के भागे हैं। आप कब देख ली? नफरत के लिए उठी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी खून की प्यासी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, बाबा रामदेव जो पहन कर भागे थे दानिश भाई, तलवार किसकी थी? वो सलवार आज तक मालूम चला किसकी थी। आपको कैसे पता चला सलवार था? अरे भागे कैसे थे ये देखिए। और ये लोग वही लोग हैं जो लोग हिंदुत्व के लड़ने के लिए नहीं, ये पूरी तरह से ये अडानी अंबानी से पूरा देश को बेचने के लिए सरकार को जबरदस्ती फंडिंग के माध्यम। आप लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जय श्री राम में कतराते हैं। जय श्री राम नारे तकबीर अल्लाह अकबर हम सब लगाते हैं, तभी तकलीफ है आपको। अल्लाह अकबर लगाएंगे आप? भाई हम क्यों नहीं लगा सकते भाई? क्यों नहीं लगाएंगे? जब संविधान जैसा कह रहा है नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय श्री राम एक साथ हो सकते हैं, ऊपर अल्लाह अकबर लगाएंगे, संत हो के अल्लाह। मैं कहता हूँ एक काम करिए, आप अपने हाथ काटिए, मैं अपना हाथ काटता हूँ, तो मिला दीजिएगा कौन है। जब बनाने वाले ने खून फर्क नहीं किया ना। मजबूरी है अल्लाह अकबर कहने में? आप हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह अकबर क्यों कह रहे हैं? देश का संविधान है और हमारे देश में ऐसे लोग हैं, हम भाईचारा बना के रखेंगे और एक साथ चलेंगे। आपको तकलीफ क्यों हो रही भाई? आप पत्रकार हो गए, आप नफरत फैलाने आए हैं, आपको बड़ी तकलीफ होगी। जानना चाहिए आप अल्लाह अकबर क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? अल्लाह अकबर में क्या भाई जब हम ईद में शामिल हो सकते हैं, भाईचारा हर त्योहारों में हमारे देश एक है, तो दिक्कत क्या है? वो भी तो लगा, हमारे भी कई दोस्त मुसलमान वो भी बोलते जय श्री राम पंडित जी में अडारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो फर्क क्या हो गया? भाईचारा अगर मन बढ़ रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है? धर्म भ्रष्ट नहीं होगा आपका? कौन धर्म भ्रष्ट हो रहा? अल्लाह अकबर बोल। अरे चुप रहिए। धर्म नफरत मार काट नहीं सिखाता, धर्म सम्मान सिखाता। कोई धर्म का आदमी किसी धर्म को सम्मान नहीं देगा, वो धार्मिक नहीं हो सकता, उसे हम जाहिल कहते हैं।